जहां आज के समय में लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भटक रहे हैं और जहां आज के समय में लोग महंगाई के मार को झेल रहे हैं, अगर ऐसे समय में, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई सरकार किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी संस्थान को करोड़ों रुपये का पुरस्कार दे और वह संस्थान या फिर वह व्यक्ति उस पुरस्कार के साथ अपना सहमति जताए, लेकिन उस पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि को वह अस्वीकार कर दे, तो फिर जरा सोचिए कि आज के समय में कैसी वह संस्थान होगी और कैसे वे लोग होंगे जो 1 करोड़ रुपया लेना नहीं चाहते हों। बहरहाल इस खबर में मैं आगे आपसे बात करूंगा, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को चिन्हित किया था। जब यह खबर गीता प्रेस के तमाम मेंबरों में से लालमणि त्रिपाठी के पास तक पहुंची तो लालमणि त्रिपाठी ने सामने आकर के भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और साथ ही यह कहा कि यह पुरस्कार गीता प्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गीता प्रेस के नियमों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। इस पुरस्कार के साथ मिलने वाली राशि हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको इस पुरस्कार के बारे में बताएं तो इस पुरस्कार का नाम जहां अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार रखा गया है, वहीं यह पुरस्कार उस व्यक्ति या फिर उस संस्थान को दिया जाता है जो व्यक्ति गांधीवादी तरीके से समाज में धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन लाने में अपना अमिट छाप छोड़ते हैं, या यूं कहिए कि अपना अमूल्य योगदान देते हैं। वैसे संस्थान को, वैसे व्यक्ति को यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें कि यह पुरस्कार कब से लागू हुआ है, यह पुरस्कार कब से दिया जाता है और फिर इस पुरस्कार को कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसके उत्तर में मैं आपसे कहूंगा कि यह पुरस्कार भारत सरकार ऑर्गेनाइज करती है। यह पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जन्म जयंती यानी कि 1995 से शुरू की गई थी। संस्थान और व्यक्तियों को मिलाकर के यह पुरस्कार लगभग 20 लोगों में बांटी गई है और इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को चिन्हित किया गया था। इस पुरस्कार के बारे में आपसे और बताएं तो इस पुरस्कार को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के विपक्ष के नेता, लोकसभा के स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश, इन 4 लोगों की जूरी मेंबर प्रत्येक वर्ष तय करती है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाना है। इन चारों मेंबर पर यह भी डिपेंड करता है कि यह पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया जाना है या फिर किस वर्ष दिया जाना है। 1995 से लेकर के अगर अब तक की बात की जाए तो लगभग 28 वर्ष हुआ, लेकिन 28 वर्षों में अब तक संस्थान और व्यक्तियों को मिलाकर के लगभग 20 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको बताते चले कि यह पहली बार पुरस्कार 1995 में ही तंजानिया के एक राजनेता थे जिनका नाम था जूलियस न्यूरेरे, उनको यह पहली बार पुरस्कार दिया गया था। और अगर 20वीं बार की बात करें यानी कि इस वर्ष किसको दिया जाना है, तो वहीं गीता प्रेस का नाम चिन्हित किया गया है। मोटे तौर पर भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के बारे में आप समझ ही गए होंगे। इस खबर में गीता प्रेस का नाम बार बार सुन करके आपके मन में यह उत्सुकता तो हो ही रही होगी कि आखिर गीता प्रेस क्या है। तो मैं आपसे गीता प्रेस के बारे में बताऊं कि गीता प्रेस विश्व के तमाम बड़े प्रकाशकों में से एक प्रकाशक है जो इस वर्ष अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसी वर्ष गीता प्रेस के शुरू हुए 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। गीता प्रेस के बारे में और अगर आपसे आगे कहूँ तो गीता प्रेस शुरू होने के भी एक बड़ी रोचक कहानी है। आपको बता दें कि एक मारवाड़ी सेठ थे जिनका नाम था जयदयाल गोयंदका और वह गीता की पढ़ाई कर रहे थे। आपको यह भी बताएं कि जब वह गीता पढ़ रहे थे और गीता पढ़ते पढ़ते जब वह 18वें अध्याय में गए तो वहाँ कहीं एक दोहा लिखा था और उस दोहे का मोटे तौर पर यह अर्थ था कि जो इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को लोगों तक कहेगा वह मुझको प्राप्त होगा, या यूं कहिए कि मैं उसको प्राप्त होऊंगा। यह बात जयदयाल गोयंदका के मन में हिंट कर गई और वह अपनी एक व्याख्या छपवाई और वह व्याख्या में बलंडर गलती हो गया। इस बलंडर गलती को लेकर के उनके मन में प्रेस का ख्याल आया और अपने ही एक श्रद्धालु घनश्याम दास जलान जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे, उनसे मिलकर के 10 रुपये के किराए के मकान में गीता प्रेस 1923 के आसपास गोरखपुर में शुरू हो गई। और गीता प्रेस के बारे में आपसे आगे और बताऊं तो गीता प्रेस अपनी प्रकाशन से लगभग 92 करोड़ किताबें छाप चुका है। वहीं अगर आज के समय में बात करें तो लगभग 70,000 किताबें प्रतिदिन छापी जाती है, जबकि डिमांड की बात करें तो लगभग 1 लाख की है। 92 करोड़ किताबें जहां आज तक गीता प्रेस छाप चुका है, वहीं इस वर्ष केवल 2 करोड़ 42 लाख किताबें छापा है। रामचरितमानस को लेकर के हुए राजनीतिक विवाद के बाद रामचरितमानस की प्रतियां लगभग 50,000 की संख्या में अधिक बिक्री हुई है। वहीं गीता प्रेस से वर्तमान में 15 भाषाओं में 1848 प्रकार की किताबें छापी जाती है। वहीं इसके पूरे देश में 20 ब्रांच हैं और बताया जाता है कि गीता प्रेस में काम करने वाले तमाम कर्मचारी जूते चप्पल खोल करके किताबों की छपाई या उसमें तमाम कार्य करते हैं।
इस पर जब लालमणि त्रिपाठी से बात किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है, तो लालमणि त्रिपाठी बताते हैं कि श्रद्धालुओं के मन को और आस्था को आहत न हो, उनकी श्रद्धा बनी रहे, इसलिए हमारे तमाम कर्मचारी नशा मुक्त होते हैं और यहाँ चप्पल जूते खोल करके हमारे गीता प्रेस के प्रकाशन में काम करते हैं। वहीं जब से इस पुरस्कार को लेकर के भारत सरकार ने गीता प्रेस को चिन्हित किया है, तब से राजनीतिक विवाद और बयानबाजी शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के अगर आपसे बात करें तो राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2015 में एक अक्षय माकुल नाम के राइटर ने लिखा था, जो गीता प्रेस और महात्मा गांधी के बीच में जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक द्वेष थे और जो लड़ाइयाँ थी, उसको लेकर के बड़ी बखूबी तरीके से अपने किताबों में उसका जिक्र किया था। और ऐसे संस्थान को भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देना सावरकर और गोडसे जैसे लोगों को पुरस्कार देने के बराबर है। वहीं इसके जवाब में भारत सरकार के पूर्व में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आखिर राहुल गांधी के ही न सलाहकार हैं, उनसे इन सब बातों के अलावा और क्या उम्मीद की ही जा सकती है। ये लोग अयोध्या के राम मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, 3 तलाक पर रोड़े अटकाए, राहुल गांधी के सलाहकार जैसे लोगों से इसी तरह की बयानबाजी का उम्मीद किया जा सकता है। इस पुरस्कार के ऐलान होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस को बधाई भेजी है। इस खबर में एक बड़ा सवाल है कि जब इस पुरस्कार को तय करने वाले 4 लोगों में अगर लोकसभा का कोई एक स्पीकर हो और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो और यहाँ तक के विपक्ष के नेता हो, तो फिर किसी एक गीता प्रेस को यह पुरस्कार देना या किसी भी संस्थान को पुरस्कार देने के बाद विपक्ष के लोगों से इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का विरोध करना कैसे संभव लगता है। आप सोच रहे होंगे कि जब विपक्ष का नेता भी इस जूरी मेंबर में शामिल है और यह तय करने में कि यह पुरस्कार इस वर्ष किसको दिया जाए, उसकी भी सहभागिता है, उसकी भी अपनी अहमियत है, उसके बाद अगर वह बैठ करके वहाँ तय कर लिया है और यह पुरस्कार गीता प्रेस को ही दिया जाना है, तो फिर उसी के पार्टी से तमाम लोग इस तरह का बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। तो इस बात को सोच करके आप बहुत ताजुब में नहीं रहिए। यह भारत की राजनीति है और यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, टेक्निकल युग है। आप कुछ भी एक अच्छा काम करिएगा तो उसको बुरा कहने के लिए आपके पीछे 50 लोग हैं, और अगर आप कुछ भी बुरा करिएगा तो उसको भी अच्छा कहने के लिए आपके पीछे 50 लोग खड़े हैं। बहरहाल मैं समझ रहा हूँ कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अब तक आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और अगर आप भी बेरोजगारी की वजह से हमारे इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपके साथ हमारी सहानुभूति है। बहरहाल हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।